अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द क्लास नंबर 7। मैटप्लॉट लाइब्रेरी की क्लास नंबर 7 में हम हिस्टोग्राम्स को देखेंगे। इससे लास्ट क्लास नंबर 6 के अंदर हमने देखा था कि स्कैटर प्लॉट्स किस तरह बनाते हैं, जिसमें हमने दो एरेज बनाए थे एक्स और वाई डायमेंशंस के लिए, फिर उनके साइज, उनके कलर्स वो भी हमने देखे थे। स्कैटर प्लॉट बनाया था। ठीक है, अभी हम क्लास नंबर 7 के अंदर देखेंगे हिस्टोग्राम्स को। यहाँ मैं इसका टाइटल दे देता हूँ, क्लास 7। सही है। अब जो हिस्टोग्राम्स होते हैं वो तकरीबन बार प्लॉट्स की तरह ही होते हैं, जो कि ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए होता है। जो हमारे डाटा के अंदर जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको नॉर्मली हम किस तरह विजुलाइजेशन कर सकते हैं, बार्स की शक्ल में। सही है, इमेजेस में आ जाता हूँ। तो ये बिल्कुल बार प्लॉट की तरह ही है, थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर, वो मैं फ़र्क आगे जाके आप लोगों को बता दूंगा। तो ये देखें, ये हिस्टोग्राम्स ही हैं और बार चार्ट्स भी हैं। चलिए आ जाते हैं क्लास की तरफ। इसके लिए मुझे दो लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़नी है, एक एरेज बनाने के लिए numpy और एक प्लॉट्स बनाने के लिए मैटप्लॉट लाइब्रेरी की। मेरे से ना पिछली एक क्लास में किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि हमें numpy की क्यों ज़रूरत पड़ती है, लाइक हम वैसे एरेज नहीं बना सकते। तो जी हाँ, हम वैसे भी एरे बना सकते हैं, जैसे मैंने क्लास 6 के अंदर बनाया था। हमने वैसे भी एरे बना दिए थे, बट जो numpy एरेज होते हैं, जैसे इससे पिछली क्लासेस में मैं बनाता रहा हूँ, नमपाई से एरेस बनाता रहा हूँ, तो जो नमपाई एरेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, थोड़े से फास्ट होते हैं। तो इसीलिए मैं नमपाई यूज़ करता रहा हूँ, बट आप नमपाई के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लास नंबर 6 में मैंने यूज़ किया। ठीक है, तो क्लास 7 में हम आ जाते हैं। दो लाइब्रेरीज की हमें ज़रूरत पड़नी है, एक नमपाई और एक अपना मैटप्लॉट लाइब्रेरी की। ठीक है, PLT। इन दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक एरे बना दूंगा छोटा सा। एक फंक्शन है numpy का जो रैंडम है, जो एक सिलेक्टेड रेंज के अंदर आपको एक एरे बना के दे देगा। ठीक है, रैंडम डॉट नॉर्मल, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट 1। स्टेप्स दे देंगे, कितने स्टेप्स बाद उसको एक वैल्यू सेलेक्ट करनी चाहिए और 10 दे देंगे। और जो फाइनल वैल्यू होगी, जो लास्ट वैल्यू, वो हम 200 दे देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो ये देखें, ये इसने हमारा एक एरे बना दिया, काफ़ी बड़ा सारा। सही, इसने 0 से लेके 100 तक रैंडमली वैल्यूज़ को चूज़ कर लिया और उसके हिसाब से हमें एक एरे बना के दे दिए। अभी हम यहाँ पे हिस्टोग्राम को प्लॉट कर लेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा सिंटैक्स है plt.hist। यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट देना पड़ता है, जिस तरह बाकी सारे प्लॉट्स में आपने देखा था, बार प्लॉट या सिंपल प्लॉट या स्कैटर वाला जो प्लॉट, उसके अंदर जो आपने देखा था दो दो आर्गुमेंट्स एक्स और वाई हमें देने पड़ते थे, बट यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही देना पड़ता है और वो है एक्स। सी, एक्स दे देंगे और ये आपका सिंपल सा हिस्टोग्राम बन गया। ये अब देखें बिल्कुल बार प्लॉट्स की तरह ही है, बट इसमें यही एक डिफरेंस है कि आपको बस एक ही आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, एक ही आपको डायमेंशन देनी पड़ती है, दूसरी डायमेंशन आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम इन इन बार्स की विड्थ भी सेट कर सकते हैं, और विड्थ इज इक्वल टू कितनी परसेंट, मैं 90%, 95% उसकी ओरिजिनल विड्थ से 95% कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, क्योंकि इनकी विड्थ जो ओरिजिनल विड्थ से 0.05% कम हो गई है। सही, इसके बाद एक और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट आता है बिन्स का। बिन्स क्या करता है, इसके अंदर जितने भी ये बार्स हैं इनको उतने नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जितने हमने इसको नंबर दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बिन्स देता हूँ 10, तो ये इसके अंदर एंटर दबाता हूँ तो ये इसके अंदर 10 इक्वली बार्स बना देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर मैं इसको 20 दूंगा तो ये 20 बार्स बना देगा। ये देखें, सही। और बिन्स को मैं यहाँ साइड पे कर लेता हूँ, बिन्स इज इक्वल टू 20, यहाँ पे बिन्स, ये वो एक बात। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और भी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जैसे कि जो ये हिस्टोग्राम है ये किस टाइप का होना चाहिए। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सारी टाइप्स हैं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। हिस्ट टाइप इज इक्वल टू बार। हाँ, ये हमारे पास बार्स पहले के जो होते हैं वो बार्स ही होते हैं, बट अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेप, ये आपको स्टेप्स की शक्ल में दिखा देगा इसकी टाइप। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे होते हैं, मैं देख लेता हूँ। हिस्टोग्राम
टाइप्स सही, हिस्टोग्राम हिस्ट टाइप्स। ये रहा इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अंदर आप देखेंगे, अच्छा इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे भी नहीं है गाइस, बिन्स नन यहाँ पे वैसे शो होना चाहिए। देखें यहाँ पे इन्होंने हिस्ट टाइप बार लिखा हुआ तो है, यहाँ पे और हिस्ट टाइप्स होने चाहिए। बिन्स वेट्स काउंट्स, मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ हिस्ट टाइप्स, नीचे आ जाओ। ये देखें हिस्ट टाइप्स पहले बार है, फिर बार स्टैक्ड है, फिर स्टेप है, फिर स्टेप फील्ड है। हम सारे एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। ये बार स्टैक्ड सही है, बार स्टैक्ड आ गया, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके बाद स्टेप फील्ड, स्टेप फील्ड आई डोंट नो ये कैसा है, बट इसके अंदर डिफरेंस ख़त्म हो गया। बहरहाल यहाँ पे जो उसका पहले से होता है वो बार वाला ही होता है, तो हम बार के साथ ही चलेंगे। अच्छा इसके बाद इसका कलर भी हम सेट कर सकते हैं। सी इज इक्वल टू लाइक, अगर आप कोई भी कलर सेट करना है, मैं रेड कर देता हूँ। क्या हो गया, गॉट आर्गुमेंट, यहाँ पे कलर लिखना पड़ेगा आपको, कलर इज इक्वल टू रेड। ओके इसके बाद आप इसकी जो एज कलर है वो भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह बाकी सारे प्लॉट्स में होता है। एज कलर मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। इसके अलावा इसकी लाइन विड्थ मैं 3 रखूँगा, ठीक है। ये देखें ये इसकी लाइन विड्थ आ गई। ओके तो इसके अंदर ना अभी देखें जैसे लेफ्ट साइड पे ये वैल्यूज़ हैं, ये अगर हम लॉग में दिखाना चाहें लाइक लॉग 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉग इज इक्वल टू ट्रू, लॉग इज इक्वल टू ट्रू आगे भी देखें 10 की पावर में साइड पे वैल्यू शो होंगी। ये तो 10 पावर 1 है, इसकी मैं ज़रा ये वैल्यूज़ बढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं 2000 कर देता हूँ और यहाँ पे 100 कर देता हूँ, 100 का स्टेप। ये देखें 10 पावर 2 आ गई। और इसको अगर हम और बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 20,000 कर देता हूँ, 2 लाख कर देता हूँ, यहाँ पे 1000, और ये देखें 10 पावर 4 तक। तो ये लेफ़्ट साइड पे लॉग की शक्ल में हमें दिखाता है। इसके अलावा और भी आर्गूमेंट्स हैं, मैं इन सबको एक बार हटा देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। बेंस भी हटा देता हूँ, कलर रहने देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ मैं। चल ये काफ़ी अच्छा। अब इसके बाद एक और आर्गूमेंट है कि आप अगर इसकी रेंज दिखाना चाहें कि ये लेफ़्ट से राइट तक कितनी रेंज ही शो करेगा प्लॉट के अंदर, तो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेंज इज इक्वल टू, मैं शो करवाना चाहता हूँ -200 से लेकर 200 तक, जितने भी हमारे पास बार्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे, उसके अलावा और कोई भी शो नहीं होगा। देखें -200 से 200 तक रेंज आ गई हमारे पास, स्पेसिफिक रेंज। इसके अंदर वाले बार शो होंगे, इसके अलावा नहीं शो होंगे। बट अगर आप और भी चाहते हैं तो इसको हटा दें, लाइक जितने भी बार हमारे पास हैं सारे के सारे शो हो जाएंगे। सही, ये देखें -4000 से 4000 तक आ गया। इसके बाद एक लाइन मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ जो हमारे डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ज़ीरो से एक लाइन बनाना चाहता हूँ जो ये बताए कि यहाँ से राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और यहाँ से लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसके लिए एक हमें आर्गुमेंट देते हैं plt.av ax v लाइन, सही। इसके हमें यहाँ पे पोजीशन देनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे 100 वाली साइड पे आए, जहाँ पे हमारा 100th पॉइंट है वहाँ पे आए, तो 100 में कर दूंगा, एंटर दबा दिया। ये देखें एक ब्लू लाइन आ गई, सही है। आप इसको किसी भी मीन के साथ बना सकते हैं, मैं तो यहाँ पे बनाऊंगा कि 0 पे हम बनाएंगे ताकि ये हमारा शो करे कि 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव, लाइन से राइट साइड पे पॉजिटिव वाले बार्स हैं और लाइन से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले बार्स हैं। ये इसने शो कर दिया, ये देखें 0। अच्छा इसके अलावा आप इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर सेट करना चाहता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, सही। इसका ब्लैक कलर सेट हो गया। इसका हम लेबल भी दे देंगे, लेबल इज इक्वल टू सेपरेटर। यहाँ पे मैं इसका क्या लेबल दे दूंगा, फॉर एग्जांपल आप पॉपुलेशन मेजर कर रहे हैं किसी भी कंट्री की,
तो यहाँ पे लेवल दे देते हैं पॉपुलेशन, सही, जो हिस्टोग्राम्स बनाए जाते हैं पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। लेवल शो नहीं हुए, हाँ लेवल शो नहीं हुए क्योंकि उसके लिए आपको एक और लिखना पड़ता है plt.legends। जब आप ये लिखेंगे तभी आपको देखें जो रेड वाला ये पॉपुलेशन शो कर रहा है और सेपरेटर शो कर रहा है कि इस लाइन से राइट साइड पे कितने बार्स हैं और लेफ्ट साइड पे कितने बार्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर एक ग्रिड शो करना चाहें अपने बार चार्ट के अंदर तो plt.grid, इससे भी आप ये देखें एक प्यारी सी ग्रिड बन गई है, सही है। एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके अभी जैसे वर्टिकली बार्स बने हुए आप चाहते हैं कि आपके हॉरिजॉन्टली बार्स बन जाएं, तो उसके लिए हम कर देंगे एक आर्गुमेंट हमें मिलता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ओके ORIENTATION सही TION ओरिएंटेशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगी। स्पेलिंग्स का ध्यान रखा करें गाइस, ये बड़ा मसला होता है। अच्छा, ओरिएंटेशन वैसे तो हमारे पास वर्टिकली होती है बाय डिफ़ॉल्ट, बट अगर आप रखना चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं या वर्टिकली रख सकते हैं। वर्टिकल आ गया, सही, बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकली होती है, सही। और इनका कलर्स भी सेट कर लिया हमने। और यही हमारी आज की क्लास थी गाइस, जिसमें हमने हिस्टोग्राम देखा। आपने ये भी देखा कि नॉर्मल हिस्टोग्राम और बार प्लॉट के दरमियान यही एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक आर्गुमेंट देना पड़ता है, लेकिन बार प्लॉट में जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था, क्लास नंबर 6 में हमने बार चार्ट बनाया था नहीं, क्लास नंबर 5 में हमने बार चार्ट बनाया था। इसमें हमने देखा था कि हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। ये हमने बार चार्ट बनाया था, इसके अंदर ये देखें plt.bar, इसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, एक एक्स एक्सिस का एक वाई एक्सिस का, बट हिस्टोग्राम में आपको सिर्फ एक ही देना पड़ता है, सही है। इसके बाद हमने उसके टाइप्स भी देखें, हिस्ट टाइप्स, कि आप किस किस टाइप के हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हिस्टोग्राम इज इक्वल टू स्टेप्स कर देता हूँ मैं, स्टेप है एक्चुअली, स्टेप्स नहीं है, टाइप इज इक्वल टू स्टेप हो गया, सही। तो यही थी हमारी आज की क्लास गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।